practical, actual practical. I think I have already shared a question paper format on our group, but there are little bit changes in this format. Unfortunately, I have sent it to you, which is prior to more corrections, because you might be known our syllabus of paper angiosperm was changed and hence there are also changes in practical. पुराना syllabus में जो practical थे ये नए में नहीं है और इसलिए practical का आपको जो फॉर्मेट भेजा गया था उसमें भी चेंजेस करना पड़ा है। क्या आपको मालूम है ये? हेलो? नो सर। ओके ओके ओके, अगर आपको मालूम नहीं है तो अभी मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी पेंसिल और पेन लेकर बैठे हैं आप? पेंसिल और नोटबुक लेके बैठे हैं? यस सर। यस सर। चलो, आपका अगर जहां जरूरत है वहां आप लिख सकते हैं। मैं सभी इंस्ट्रक्शन अभी दे रहा हूँ और इसके बाद आपको आज दोपहर को लिंक भेजी जाएगी जहां आप गूगल क्लासरूम पे अपनी असाइन्ड वर्क जो है वो भेजेंगे। मैं बाद में असाइन्ड वर्क के बारे में बात करता। चलो अपन पहला क्वेश्चन पेपर फिनिश करते कल का। यस सर। हेलो? यस सर। फॉर्मेट ऑफ Yes, क्वेश्चन पेपर फिनिश करते। I think all of you have completed your studies for ecology as well as angiosperm practical. And during this online angiosperm practical examinations, question number 1 is for to perform the given ecological exercise A. इकोलॉजी में आपको जो एक्सरसाइज दिया जाएगा उस एक्सरसाइज को आपको यहाँ परफॉर्म करना है। राइटअप क्या करना है इसके बारे में मैंने बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑफलाइन में आप लिखने वाले हैं, घर में बैठ के लिखने वाले हैं। हाँ, तो आप Yes, sir. आसानी से सब चीजें लिख सकते हैं। जहाँ डायग्राम जरूरी है, जहाँ टेबल जरूरी है, जहाँ रिजल्ट जरूरी है, वो बराबर करना चाहिए। सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 15 मार्क्स एंड इट इज फ्रॉम इकोलॉजी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में डिटेल्स आपसे डॉक्टर बोरकर मैडम ने की है। इज इट राइट? तो अभी मुझे Yes, sir. जरूरी नहीं लग रहा है कि एट दिस स्टेज मुझे इसके बारे में आपको कुछ बताना है। सो यू आर गोइंग टू परफॉर्म द गिवन इकोलॉजिकल एक्सरसाइज। यहाँ क्वेश्चन 2 में टू सॉल्व द गिवन स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको डाटा दिया जाएगा और आपको जो डाटा दिया जाएगा उसमें से आपको स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में भी डिटेल्स बताने की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्या है वो मालूम हो सकता है। हेलो? Yes, sir. ओके। हाँ सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, यानी कैसे आएंगे इसका फॉर्मेट आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आप में से किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्लांट। डिस्क्राइब करना है टेक्निकल लैंग्वेज में विथ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। आप अगर धीरे से पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ कहीं भी फैमिली ये वर्ड नहीं है। हेलो? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ फैमिली ये वर्ड कहीं भी नहीं है। साइमल्टेनियसली आप ध्यान में रखो कि यहाँ इसका भी कोई जिक्र नहीं है क्लासिफिकेशन का। इवन इफ आपने रिकॉर्ड में लिखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आपको सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज में फैमिली लिखना, यानी प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो भी प्लांट आपके ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, लोकली अवेलेबल प्लांट लाना है और लोकली अवेलेबल प्लांट को सिर्फ टेक्निकली डिस्क्राइब करना है। डायग्राम यहाँ आप पूरे, यानी एलएस ऑफ फ्लावर, सिंगल फ्लावर, टीएस ऑफ ओरी, एंथर, जो कुछ भी है, एंथर का टीएस नहीं लेकिन सिंगल एंथर, वो डायग्राम निकालेंगे। साथ साथ आपको उसके फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम भी निकालना है जो फ्लावर आप लेके आएंगे उसका। मैं यहाँ फैमिली की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ गिवन प्लांट मटेरियल की बात कर रहा हूँ। गिवन मतलब द प्लांट मटेरियल व्हिच यू आर गोइंग टू मेक इट अवेलेबल फ्रॉम लोकल अवेलेबल एरिया। लोकल अवेलेबल एरिया भी बोला हो अगर मैंने तो भी ध्यान में रखना कि
कोविड के गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि प्लांट लाने के लिए 2-4 किलोमीटर आपको भागदौड़ करनी पड़े। जो प्लांट लोकली अवेलेबल है वो करना है आपको, ठीक है। हाँ सर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्लियर कट आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ना डिस्क्रिप्शन ना क्लासिफिकेशन लिखने की जरूरत है, ना उसका क्या बोलते हैं रीजंस लिखने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ आपको टेक्निकली डिस्क्राइब करना है टैक्सोनॉमिकली, और फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला निकालना है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर, क्लासिफिकेशन हाँ में बोलो। लिखना पड़ेगा। हाँ सर क्लासिफिकेशन हाँ में बोलो। लिखना पड़ेगा उस प्लान का जो भी हम लाएंगे। अभी मैंने क्या बताया ज्योति? अभी कोई मैंने क्लासिफिकेशन नहीं, 2 कोई मिनट फैमिली पहले नहीं। कि क्लासिफिकेशन का जिक्र क्वेश्चन में है नहीं, तो फालतू जो चीज पूछी नहीं है वो क्यों लिखना? लास्ट टाइम आपको सर बताया था आपकी आवाज उसका लास्ट टाइम आपको बताया था उसका रीजन ये था कि आप रेगुलर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी एग्जाम में जो पूछा है वही बात आपको लिखना है। इज इट क्लियर ज्योति? यस सर। यस सर। अब आवाज आई, पहले आवाज नहीं आ रही थी ना इसलिए। अरे एक साथ आप 10 लोग अगर अपना माइक शुरू रखेंगे तो आवाज आएगी क्या? एक टाइम एक ही आदमी बात यानी स्टूडेंट बात करो तब आपको प्रॉपरली आवाज आ जाएगी। ज्योति माइक ऑन करो। यस ज्योति सर। यस सर। हाँ, अभी ध्यान में रखो, टेक्निकली सिर्फ फैमिली डिस्क्राइब करना है, डायग्राम निकालना है, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला निकालना है। बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा है तो क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है कि नो, मतलब मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। हाँ क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ज्योति? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में सही लिखा है कि टू डिस्क्राइब द गिवन प्लांट इन टेक्निकल लैंग्वेज विथ फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। कहीं भी आपको यहाँ लिखा नहीं है कि उसको क्लासिफाई करो, रीजन दे दो, ठीक है? अभी क्लियर है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैंने जानबूझ के टेक्स्ट बॉक्स डाला है। ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर इज रेडी। यहाँ आपको शायद हो सकता है जैसे मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन दी थी कि लोकली अवेलेबल प्लांट ले लो, वैसे ही इंस्ट्रक्शन होगी, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ जीनस एंड लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर। हेलो, मतलब एक ही Yes, sir. फैमिली के, एक ही जनरा के 4 प्लांट के फोटोग्राफ होंगे। यहाँ एक, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा। अब यहाँ क्या करना है, आप फिर से ध्यान से सुनो। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ जीनस एंड लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर। आ रहा है ध्यान में? जयंत, जयंत, हाँ सर। हेलो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैंने अभी बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ जीनस, मतलब एक ही जनरा के 4 अलग अलग अलग, अलग स्पीसीज। हाँ, और उसमें लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर करना है आपको। बात ध्यान में हाँ आ सर। रही है? हाँ अब सर। लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर के लिए मैंने आपको क्या, हमने प्रैक्टिकल किया था, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन फाइलेंथस प्रिटेरिनस, देन इफोर्बिया पल्चेरिमा, उसके बाद रिसिनस कम्युनिस, उसके बाद अकेलिपा हिस्पिडा। आ रहा है ध्यान में? हाँ सर। ये प्लांट के हमने लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर किया था, सही है? हाँ सर। चलो जस्ट मिनट, लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर मैं फिर आपको अपने यहाँ पे ले आता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ जीनस एंड लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर, इसके लिए आपको 4 प्लांट्स दिए जाएंगे और
इन चारों प्लांट का में से की कैरेक्टर आप निकालने वाले हैं। की कैरेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको एक ऐसा टेबल बना के दिया था, कैरेक्टर, उसके बाद प्लांट्स के नाम दिए थे, और अभी ये अलग है, ये अलग है, और दूसरे 4 प्लांट्स के मैंने आपको कैरेक्टर दिए थे, और उसके आधार पर आप की कैरेक्टर क्या है ये लिखने वाले थे। इज इट राइट? Yes, यस sir. सर। हेलो, Yes, आपके sir. ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर मतलब कौन से की कैरेक्टर के आधार पर आप उसको ये कर रहे हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। बाकी आपको यहाँ कुछ बाकी करने की जरूरत नहीं है। ये वो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन वेरियस स्पेसिमेन टू स्टडी इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस, कलेक्टिव एक्सरसाइज। अब यहाँ मैंने दिया है कि यू मे यूज सेम 4 प्लांट्स। आ रहा है ध्यान में? क्वेश्चन 4 में जो सेम फोटोग्राफ दिए वही प्लांट यहाँ यूज करके आप उनका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हेलो, Yes, sir. आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन वेरियस स्पेसिमेन टू स्टडी इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, ये इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन है तो आपको वहां सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ आपको कंपेयर करना है। जयंत, हाँ सर, समझ गया। क्वेश्चन 4 में आपको कंपेयर करके की कैरेक्टर निकालना है, हाँ ठीक है? सर। और क्वेश्चन 5 में आपको डिस्क्रिप्शन लिख के, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी दिया है, उन्हीं 4 प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखकर उसको आपको रखना है। बाकी यहाँ कुछ भी करने का नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन वेरियस स्पेसिमेन टू स्टडी इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक आ गए अपन। अब क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में आपको 4 स्पॉट दिए जाएंगे, 4 में से 2 इकोलॉजी के स्पॉट है। 2 स्पॉट के इस यहाँ पे 2 स्पॉट के 2 फिगर होंगे, और नेक्स्ट 2 स्पॉट के यहाँ फिगर होंगे, और ये चारों स्पॉट को आपको आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, लेबल करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ यहाँ करना क्या है तो डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड डिस्क्राइब करना है। इसका मतलब ऐसा कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 स्पॉटिंग में से फर्स्ट द गिवन स्पेसिमेन इज, फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं कि इकॉर्निया, इट इज हाइड्रोफाइड, मग उसके बाद उसमें आपके उसको कैरेक्टर लिखना है। ध्यान में आ रहा है? 3-4 कैरेक्टर सिर्फ लिखना है। जैसे उसमें से थर्ड स्पेसिमेन, सपोज आपको यहाँ दिया, वहां दिया गया है कि पेपिलोनेसिका करोला, तो आप वहां लिखोगे कि इट इज पेपिलोनेसियस और बटरफ्लाई शेप्ड करोला, इट शोज प्रेजेंस ऑफ 2 विंग्स, 2 कील एंड 1 स्टैंडर्ड पेटल। आ रहे बात ध्यान में? यस सर। यस सर। यहाँ एक इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर का हो सकता है नॉर्मली 4th में, और 3rd इज नॉर्मली फ्रॉम फ्रूट। आपने जो फैमिली स्टडी की है, लिखी है, उसी में से है, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। यस सर। फाइवा हाउस के बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। we are in a different situation now। हम लोग अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो 19-20 हर चीज में होता है। आपने जो प्रिपेयर किया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं, अच्छी तरीके से आप इन इंस्ट्रक्शंस के तरफ जाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट राइट? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, रही बात प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की, जस्ट मिनट, क्या साक्षी आज है अवेलेबल? साक्षी, हेलो, साक्षी अवेलेबल है क्या? यस सर। साक्षी शायद अवेलेबल नहीं है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, तो शायद साक्षी का कुछ आंखों का प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल में गई है। हेलो Yes, sir. साक्षी, यस सर। साक्षी का कुछ आंखों का प्रॉब्लम है, इसलिए वो हॉस्पिटल में गई है। और कौन एब्सेंट है आज? सागर, सागर है।
अनिकेत, अनिकेत है? ओके ओके। आज एब्सेंट कौन है फिर? ओके, चलो जो भी एब्सेंट है उनको बता दीजिए। मैं दोपहर को आपको लिंक भेजूंगा क्लासरूम की, नहीं तो एक थोड़ी देर बाद भी भेज सकता हूं। जैसे ही आपको लिंक मिल जाती है, अगर आपका राइटिंग कंप्लीट है तो आप आपका राइटअप की पीडीएफ क्लासरूम पर भेजना है। राइटअप की पीडीएफ में आपको क्या क्या भेजना है मैं फिर से आपको बताता हूँ। राइटअप के पीडीएफ में बोरकर मैडम ने आपको जो दिया था वो राइटअप रहेगा। उसके साथ साथ मैंने आपको फैमिली का डिस्क्रिप्शन बताया था, 5 फैमिलीज का, और उसके साथ मैंने आपको बताया था फील्ड डायरी का। क्या आपने फील्ड डायरी का बनाया है? नहीं सर। यस सर। सर अभी बना रहे हैं। सर। ओके चलो, कोई यस कोई नो बोले तो मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने बनाया है वो बिना हिचकिचाहट भेज दीजिए, जिन्होंने नहीं बनाया है उन्होंने नहीं भेजा तो भी चलेगा, लेकिन दे शुड बी वेल अवेयर रिगार्डिंग द फील्ड डायरी। जयंत, जयंत, हाँ सर। हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? यस सर। जिन्होंने बनाया है जैसा बनाया वैसे भेजना है, जिन्होंने बनाया नहीं है उनको व्हाट इज फील्ड डायरी, आपके सराउंडिंग में कौन कौन से प्लांट है उसके बारे में कम से कम थोड़ी जानकारी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर। यस सर। यस सर। बाकी मैंने एक भी एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए बताया नहीं है। हेलो, यस सर। यस सर। यस एंजियोस्पर्म सर। के अपने जो 7-8 एक्सपेरिमेंट है इसमें से लिखने के लिए, मतलब असाइन्ड वर्क में लिखना नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो मैं अभी आपको और एक डॉक्यूमेंट आज दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। हालांकि मैं आपको डॉक्यूमेंट तो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्यों दिखा रहा हूँ और इसका अभी क्या रीजन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये पहला प्लांट दिख रहा है आपको? हेलो, पहला प्लांट हाँ आपको सर। दिख रहा है? यस सर। कोई बता सकता है इसका नाम? सर अशोका। नहीं। जयंत, क्या ये फ्लावर देखे आप लोगों ने? हाँ सर। फ्लावर देखे लेकिन नाम मालूम नहीं है। दिस, अच्छा फैमिली कौन सी हो सकती है, बता सकता कोई? मैं एनलार्ज करता हूँ। एस्टेरेसी सर। Yes, yes, yes. Family is एस्टेरेसी। Asteraceae, and this is very common plant. And name of the plant is Launia. Normally grasses जहाँ है वहाँ ये प्लांट मिलता है। चलो मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। क्या ये प्लांट आपको मालूम है? हेलो, ये प्लांट आपको मालूम है? देखा है नहीं सर। कहीं? नो सर। हाँ। कुछ लोगों ने देखा होगा। यहाँ आपको और एक अलग चीज देखने को मिलेगी। अगर आपने सीरियसली देखा तो लीव्स कैसे है, देखो, डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टेम। इज इट राइट? यानी हाँ सर। कोलाइन Yes, लीफ sir. दिख रहे हैं। दूसरी बात, लीफ का मार्जिन जो है दैट इज स्पाइनी। और इन्फ्लोरेसेंस देखने के बाद ये कौन सी फैमिली का है? ज्योति, ज्योति कौन से फैमिली का है? ज्योति, आवाज आ रहा है मेरा? ज्योति कौन से फैमिली का प्लांट है? कुछ आइडिया नहीं है? हेलो, मेरी आवाज नहीं है किसी को भी? आ रही सर। हाँ तो प्लांट हाँ जी, sir. आइडेंटिफाई, ओके तो बताओ ना, प्लांट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है उसमें क्या है? दिस वन इज सॉन्कस। चलो मैं अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। एंड इट आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली एस्टरेसी। एस्टेरेसी। चलो तीसरा प्लांट, क्या आपने ये देखा है? हाँ सर। दिस प्लांट इज अ कॉमन वीड ऑफ अ फील्ड एंड इट इज नोन एज वर्नोनिया सिनेरिस। मराठी में इसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। हेट्रोगैमेटिक इन्फ्लोरेसेंस है वर्नोनिया सिनेरिस। अगेन इट बिलोंग्स टू फैमिली एस्टरेसी। चलो एस्टेरेसी। नेक्स्ट प्लांट कौन सा है? एनीबॉडी?
कोई बोल सकता है कौन सा है? किसी को भी मालूम नहीं है? ट्राइडेक्स। ट्राइडेक्स। डर ट्राइडेक्स। आप लोग हिचकिचाहट क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? गलत बताया अब तो क्या पार्ट टूटने वाला है क्या? ट्राइडेक्स है। ट्राइडेक्स का ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये फ्रूट्स है, ये बर्ड है, एंड दिस वन इज अ लीफी पोर्शन. सो ट्राइडेक्स इट अगेन बिलोंग्स टू फैमिली एस्टेरेसी. ये कौन सा है? एनीबॉडी? हाँ बोलो बोलो. गलत हो गया तो कोई टेंशन नहीं है. पार्थेनियम है सर। पार्थेनियम है. this one is a flowering twig and these are the different portions. This one is a huge area. This is single flower. और ये इन्फ्लोरेसेंस का पोर्शन, मैं इन्फ्लोरेसेंस बोल रहा हूँ. ये सेंट्रल फ्लावर अलग है, पेरिफेरल फ्लावर्स अलग है. यहाँ आपको उसका गाइनोसियम एंड्रोसियम दिखने को मिलेगा. सो दिस वन इज पार्थेनियम. आपके अभी ध्यान में आया ये पांचों फिगर जो मैंने दिखाए थे, पांचों एक ही फैमिली से है. ध्यान में? यस सर। अभी आपके पास जो फ्लोरा भेजे है उन फ्लोरा में से मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता ऑन बेसिस ऑफ कीज, हाँ मैंने दिखाया है. I know that it is quite difficult to remember 5 plants taxonomically for each and every character at a time. फ्लोरा में जो की दी है एस्टरेसी के की में से पहले देखो, प्लांट जूसी, प्लांट जूस मिल्की, ऑल फ्लोरेट्स इन द हेड विथ लिग्यूलेट करोला. पहला कैरेक्टर क्या है? प्लांट जूस मिल्की, ऑल फ्लोरेट्स इन द हेड विथ लिग्यूलेट करोला. लिग्यूल है उसका पेयर ऑफ. दूसरा कैरेक्टर देखो, प्लांट जूस नॉट मिल्की. ध्यान में आ रहा है? हाँ सर. नॉट Yes, मिल्की. sir. सेंट्रल फ्लोरेट्स इन हेड विदाउट लिग्यूलेट करोला. ऊपर वाले लिग्यूलेट करोला वाले है, नीचे वाले विदाउट लिग्यूलेट करोला है. चलो अब हम पहले वाले की तरफ जाते हैं. पहले में नेक्स्ट नंबर दिया है 2, हेड्स पेडंकल. पेडंकल मतलब होता है हेड्स को स्टॉक है. करोला पेल और डीप येलो. करोला कैसा है? पेल या डीप येलो कलर का है. अब उसमें फिर से देखो नंबर 3 दिया है अकीन कॉलमनर, ट्रंकेट एट द बोथ एंड. अकीन यानी फ्रूट. फ्रूट कैसा है? ट्रंकेट एट द बोथ एंड और कॉलमनर. देन इट इज लानिया. ठीक है, आ रहा है ध्यान में? हाँ Yes, सर. sir. अल्टरनेटिवली दूसरा कैरेक्टर sir. देखो, अकीन कॉम्प्रेस्ड. अगर कॉम्प्रेस्ड है तो सॉन्कस है. I understood that at this level you should observe the akin means fruit, but now fruit is not available. You just remember. अभी यहाँ मैंने क्या किया है देखो, लानिया के नीचे लानिया का कैरेक्टर लिखा है लीव्स एंटायर और डिस्टिंक्टली डेंटिकुलेट, अकिन्स ट्रंकेट एट द बोथ एंड एंड हेंस लानिया अकाउलिस. अब सॉन्कस के नीचे क्या लिखा है देखो, आउटर इनवोल्यूकर ब्रैक नॉट ग्लैंडुलर प्यूबेसेंट आर्टिकुलेट कोलाइन लीव्स ऑब्स्क्यूस और राउंडेड, अकिन्स आर स्मूथ पेपरी विथ ब्रॉड विंग्स. सॉन्कस एज पर सॉन्कस एज पर. क्या आप थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं क्या? देखो यहां से यहां तक इसकी फॉन्ट करीबन 12 या 14 है, दिख रहा है? और इस लाइन की फॉन्ट मैंने जानबूझ के कम रखी है. आपके ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर. ये डिस्क्रिप्शन आपको समझने के लिए है और ये डिस्क्रिप्शन आपने फ्लोरा में और प्लांट में कैरेक्टर देख के लिखा है. अब नंबर 3 में सेम ऊपर की लाइन जो अभी बचती ये आपने फ्लोरा में देख के लिखी है और ये डिस्क्रिप्शन आपने अभी मैंने दिया है वो प्लांट का देखने के लिए मैंने दिया गया है. वैसे बचे हुए एजिरेटम का ये these are the different key characters, ट्राइडेक्स के these are the different key characters and पार्थेनियम के these are the different key characters. आपके ध्यान में आ रहा है? यस सर। जयंत? Yes, sir. हाँ सर. जयंत? हाँ, मैं अभी आपको ये डॉक्यूमेंट फिनिश होने के बाद सेंड कर दूंगा. आपको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ देखना है.
इज इट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैंने जानबूझकर आपके प्रैक्टिकल में नॉर्मली कोई की वाला क्वेश्चन रखा नहीं है। उसका रीजन आपको मैंने बताया कि आप लोगों के पास फ्लोरा होना, फिर उस फ्लोरा को फ्रिक्वेंटली देखना, ये टैक्सोनॉमी के लिए जरूरी होता है। टैक्सोनॉमी में ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रखो कि कोई चीज आपने रिपीटेटिवली नहीं देखी तो एक्सपर्ट भी भूल जाता है। आपने कई बार देखा होगा, मैंने मुंह पे प्लांट का नाम रहता, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं अभी मैं आंख बंद करता हूँ, रुको मैं थोड़ी देर बाद बताता, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, ऐसा बताता, क्योंकि हमेशा इट शुड बी रिपीटेड। सो यू नाउ जस्ट रिमेम्बर, ये जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा वो सिर्फ आपको देखने के लिए मैं शेयर करने वाला हूँ। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. मतलब आप लोग बाद में फिर कभी बोलना नहीं चाहिए कि सर ने हमें फ्लोरा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ प्रैक्टिकल की एग्जाम हो गई हमारी, इसलिए बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए